प्यारे बच्चों, ये आप कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्षारक एवं लवण ये चैप्टर 2 है और इसमें हम लोग समझेंगे कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहला वीडियो जो रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और इसमें 10 मिनट के अंदर ही सारे चैप्टर के डिफिनीशंस और कंसेप्ट को दे दिए हैं। आप एक बार देख करके आपको बुक से तैयार करना ही पड़ेगा। ये तो एक आइडिया दे रहे हैं, एक रिवीजन के लिए है कि आप जो है एक बार अगर आप फिर से सुन लेंगे तो आपको चैप्टर याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे अम्ल क्या है, अम्ल को तो ऐसे इंग्लिश में हम एसिड भी कहते हैं। एसिड जैसे होता है ना, लोग कहते हैं एसिडिटी हो गई है, पेट में हमको बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, तो वो कौन सी गैस होती है? जैसे वो HCl गैस होती है। अब जैसे जब बात ये आती है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जब खट्टे की बात आती है तो अक्सर जैसे नींबू सस्ता होता है, अक्सर घरों में प्रयोग होता है। ये नींबू हमको जो है, जब भी खट्टे की बात आती है तो नींबू है, संतरा है, मौसम्मी, ये सब जो पदार्थ हैं, ये जो फल हैं, ये सामने आ जाते हैं। इमली भी खट्टी होती है, इमली भी बड़े चाव से लोग खाते हैं। सिरका है। तो नींबू, अब जैसे बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, उसी तरह से इमली में टार्टरिक अम्ल होता है और सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक। तो जैसे गन्ने के रस का भी सिरका बनता है। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं और अक्सर हम जो पदार्थ खाते पीते हैं उसमें ये अम्ल का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं लगता कि ये हम अम्ल खा रहे हैं। अब एक वैज्ञानिक थे आर्हीनियस। आर्हीनियस, तो आर्हीनियस ने क्या किया कि 1884 में ये सिद्ध किया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। तो अब जैसे कुछ अम्ल है, मान लीजिए ये HCl है। अगर अम्ल को ये घोलेंगे जल में तो H+Cl- बन जाएगा। H2SO4 है, ये 2H+ बनेगा, SO4 2-। या H3PO4 है, तो ये जब टूटेगा तो 3H+ बनेगा, अब PO4 3- बनेगा। तो अगर 1H+ निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं मोनोबेसिक, एक क्षारकी। ये जो है ये मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक। ये डाई बेसिक है, द्विक्षारकी है। ये ट्राई बेसिक है, त्रिक्षारकी है। क्यों? क्योंकि इसमें 2H+ निकल रहा है, इसमें 3H+ निकल रहा है। तो अगर कोई अम्ल है उसको जल में घोलते हैं और जितना हाइड्रोजन आयन देगा तो उसी के अनुसार, अगर 1 देता है तो मोनोबेसिक, मोनो माने 1, 2 देता है तो डाई बेसिक, 3 देता है तो ट्राई बेसिक। तो मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। तो इस तरह से ये आर्हेनियस ने 1884 में बताया था। अब अम्ल का परीक्षण कैसे करते हैं? तो अम्ल का परीक्षण ये लिटमस से करते हैं। लिटमस 2 तरह का होता है, एक नीला होता है, ब्लू, और दूसरा लाल होता है, रेड। तो इसके लिए एक कोड वर्ड हम बता दिए थे, अनिल। मैंने अम्ल वह है जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। अम्ल वह है जो नीले लिटमस को
नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, लाल में बदल देता है। अब ये अनिल, इससे अबीर से भी आप इसको याद रख सकते हैं इंग्लिश में। अबीर का फुल फॉर्म है एसिड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है? रेड में चेंज करता है। जैसे अबीर है तो एसिड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो अब जैसे ये जो अम्ल का आप समझ गए। अम्ल की परिभाषा क्या देंगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरा आप ये बताएंगे कि ये जो आर्हेनियस ने 1884 में ये सिद्ध किया कि जो अम्ल होते हैं जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर एक H+ है तो एक क्षारकीय है, 2 है तो डाई बेसिक है, 3 है तो ट्राई बेसिक है। उसके बाद टेस्ट कैसे करते हैं? तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं तो क्षार के बारे में तो अभी चर्चा करेंगे। अब ये अम्ल का ही अभी देख लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि ये अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होता है, दूसरा प्रबल अम्ल होता है। तो दुर्बल अम्ल जो होता है, दुर्बल अम्ल को इस प्रकार के अम्ल को जल में वियोजित करने पर, जल में घोलने पर, लिख दीजिए जल में घोलने पर पूरी तरह से, या आप ये कह सकते हैं कि 100% से कम आयनित होता है। आयनित होता है। और जो प्रबल होते हैं ये लगभग 100% ये आयोनाइज हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं जल में। जैसे इसमें है HCl, HNO3, H2SO4, और इसमें जितने भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जैसे CH3COOH, HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल है, H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल है, ETC। जो कार्बोक्सिलिक है, जितने कार्बोक्सिलिक है वो सब दुर्बल होते हैं। तो अभी आप समझ गए कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जल में घोलने पर कम मात्रा में आयनित होते हैं, जो प्रबल होते हैं लगभग 100% आयनित हो जाते हैं। तो इसके बाद हम समझेंगे अम्लों की जो अभिक्रिया है। तो वे जो अम्ल धातुओं के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं, जैसे जो धातुएं ये हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय हैं, जैसे ये Zn है, Fe है, Mg है, ये हम लिखवाए थे कि लिख बेसरी काना Mg, Al Mn, Zn Cr, Fe Cd, कोनी Sn Pb H2। तो ये जितना ये है, और Cu Hg Ag Pt Au की सुन लो पर यह तो ये नीचे है, लेकिन ये जितना भी है ये सब हाइड्रोजन से क्या है, अधिक सक्रिय है। तो अगर H2SO4 में हम जिंक को डालते हैं तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बन जाएगा प्लस H2 बनेगा। या Fe को हम HCl में अगर डाल देते हैं तो ये भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, FeCl2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर Mg को हम HNO3 में डालते हैं तो ये Mg NO3 का ये ट्वाइस बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये जो ये अम्ल होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। अब ये जो अम्ल होते हैं ये कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जैसे ये बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, तो पेट में HCl गैस बन जाती है।
तो ये जैसे घरों में अक्सर होता है, और किसी को गैस बन गया तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा दे दिया जाता है कि खाओ ठीक हो जाएगा। तो यही है बेकिंग सोडा, ये खाने का सोडा भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जब रिएक्शन करता है तो Na प्लस है और HCO3 माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये NaCl बन जाता है, H2O बनता है प्लस CO2, तो ये साल्ट बन गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई एसिड है, अगर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये 2NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया आप समझ रहे हैं। तो ये जो अम्ल होते हैं, अम्लों का जो उपयोग है आप भली भांति जानते हैं। जैसे ये जितने भी ये पाउडर है, क्रीम है, दवाइयाँ हैं, खाद है, सोने और चांदी का निष्कर्षण है, तो उसमें ये अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्षार के बारे में। क्षार क्या है? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्षारक। क्षारक यानी कि बेस। बेस जो होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है? ये स्वाद इनका खारा होता है। और ये क्या करते हैं कि ये लाल लिटमस जो होता है, लाल लिटमस, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये नीला, जैसे ठीक उसका उल्टा होता है, लाल लिटमस को नीला करता है। तो ये जैसे परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो आप क्या लिख देंगे कि जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में खारा होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। और जल में घोलने पर, जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। अब जैसे ये NaOH है, तो NaOH है तो कौन सा देगा? Na प्लस OH माइनस। यह CaOH ट्वाइस है तो Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। AlOH थ्राइस है तो Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। तो इस तरह से जो क्षारक होते हैं, ये जो क्षारक होते हैं ये OH माइनस आयन देते हैं जल में घोलने पर। और इसी तरह से अगर Na, जैसे ये NaOH एक क्षार है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जिनको हम सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा भी कहते हैं, कपड़ा साफ करने वाला जो सोडा होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूना होता है, चूने का पानी, तो ये CO2 जब इसमें मिलता है तो CaCO3 बन जाता है, या SO2 में मिलेगा तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, या HCl के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो NaCl प्लस H2O बन जाता है। या अगर यही NaOH या कोई भी जो क्षार है अगर H2SO4 या कोई किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे Na2SO4 प्लस H2O बनता है, 2H2O। तो इस तरह से आप जो है ये क्षारक की अभिक्रियाएं देख रहे हैं। और जो क्षारक का प्रयोग होता है, ये क्षारक जो है इसका प्रयोग ये पेंट बनाने में भी होता है, और इसके जैसे कि अम्ल को न्यूट्रलाइज करने में, जैसे मान लीजिए पेट में गैस बन गया तो जितना जो है आप लेते हैं, जिंटेक है, इनो है, पेंटॉफ है, वो सब क्या है? बेस है। तो ये पेट में जो HCl गैस बनती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और ये फिर अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अब आगे हम लोग समझेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं कि जब कोई भी अम्ल ये किसी क्षारक के साथ संयोग करता है, तो अम्ल क्षारक के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है? ये लवण और जल बनाता है, लवण प्लस जल। माने कोई भी अम्ल है, कोई भी क्षारक है, अगर ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? ये लवण प्लस जल बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई अम्ल हम ले लेते हैं HCl, क्षारक ले लेते हैं NaOH। अब देखिए क्षारक और क्षार, एक क्षार भी होता है, ठीक है।
तो ये जो क्षार जो है जल में विलय होते हैं वही क्षारक कहलाते हैं। तो ये HCl अम्ल है और ये क्या है, ये क्षार है, क्षारक। तो ये बन जाएगा इसका प्लस इसका माइनस, ये प्लस माइनस, ये NaCl बनेगा प्लस H2O। तो ये क्या बन गया, ये लवण बन गया और ये जल बन गया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बना देता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप इस तरह से परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा किताबों में दी भी गई है। परिभाषा जैसे हम बता भी दिए कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो अब जैसे ये पीएच स्केल है, पीएच और ये पीएच प्लस POH मिल करके 14 होता है। जैसे जल में कौन कौन से आयन होते हैं, H+ होता है और क्या होता है, OH- आयन होता है। इनका जो गुणनफल है ये 10 की घाते, इनके जो सांद्रता का गुणनफल होता है 10 की घाते -14 होता है। तो लॉग लेने पर ये फॉर्मूला बनता है। तो जो अम्ल होते हैं, अम्ल का जो पीएच है, पीएच मान ये 0 से 7 के बीच होता है, 7 के बीच। और जो क्षारक होते हैं, क्षारक का जो पीएच मान है ये 7 से 14 के बीच होता है। और जो लवण है, लवण का पीएच ये 7 होता है। तो ये आपको याद करना है कि जो अम्ल का जो पीएच होता है 0 से 7 के बीच होता है, क्षारक का जो पीएच होता है 7 से 14 के बीच और लवण का 7 होता है। अब पीएच निकालने का ये सूत्र भी है, फॉर्मूला है -log H+ की सांद्रता। अब जैसे मान लीजिए कोई ये अम्ल है, ये अम्ल है, इसकी सांद्रता 10 की घाते -3 दी गई है, 10 की घाते -3 मोलर। तो हम यहाँ रख देंगे 10 की घाते -3। तो ये -3 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम पीएच निकाल लेते हैं। जब पीएच जैसे यहाँ 3 रख देंगे तो पीएच प्लस POH = 14, तो POH बराबर 11 आ जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे। जब आप 11 में जाएंगे तो और डिटेल्स में इस चीज़ों को पढ़ेंगे, ये पीएच मान निकालना। अब जो है आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इसके जो यौगिक हैं, यौगिकों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये समझ रहे हैं साधारण नमक, साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। ये चट्टानों, झीलों और समुद्र के जल में पाया जाता है। जो चट्टान में पाया जाता है उसको सेंधा नमक भी कहते हैं, सेना नमक गाँव में बोलते हैं। समुद्र के जल से जल के बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं। गांधी जी दांडी मार्च किए थे, सबसे पहले उन्होंने बनाया था। तो ये बांध बना दिया जाता है, बांध में जल को जो है ये इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर वाष्पित किया जाता है। ये जो जल है ये निकल जाता है और इसमें नमक बच जाता है, नमक। तो ये नमक जो होता है ये जल में विलय होता है। आप जानते हैं पानी में डालने पर घुल जाता है, नमकीन होता है, सफ़ेद होता है। और लिटमस पेपर, जो नमक का पानी होता है, लिटमस के प्रति उदासीन होता है, ना उसको लाल करता है ना नीला करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर NaCl को H2SO4 में डालते हैं तो सोडियम बाईसल्फेट बनता है। सोडियम बाईसल्फेट फिर सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बना देता है। और ये जो हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaCl ये ब्राइन, मैंने NaCl को पानी में घोल देते हैं। इसमें अमोनिया गैस और CO2 जब पास कराते हैं तो ये बन जाता है NaHCO3। पहले तो ये रिएक्शन होगा इसका NH3 का, H2O का और CO2 का, तो NH4HCO3 बनता है। अब फिर इसके बाद ये NH4Cl अलग हो जाता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट कर देते हैं
तो ये बन जाता है हीट करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से ये जो नमक के बारे में अगर आएगा तो आप यही लिखेंगे कि ये चट्टानों, झीलों या समुद्र के पानी में पाया जाता है, यह जल में विलेय होता है, नमकीन होता है, सफ़ेद होता है, लिटमस के प्रति उदासीन होता है। जब इनकी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से फिर नमक क्रिया करके सोडियम सल्फेट बना देता है। जब नमक को हम जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो NaCl के बाद कुछ और यौगिकों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फिटकरी है, फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। फिटकरी अक्सर आप देखते होंगे, जैसे दाढ़ी वाड़ी लोग बनाते हैं, ये सैलून वैलून में तो रखते हैं जैसे बना करके। तो ये जो है जीवाणुनाशक भी होता है। ये जो फिटकरी है ये एक डबल सॉल्ट है, द्विक लवण है, दो सरल लवणों के संयोग से मिल करके बना होता है। और फिटकरी का टॉपिक दिया हुआ है, बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट 1/2H2O होता है। जो अगर यहीं पर CaSO4 डॉट 2H2O कर देंगे तो ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा, जिप्सम। तो ये दोनों को तुलना करके आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है। नौसादर है NH4Cl। तो इनकी जो अभिक्रियाएं हैं और इनके जो प्रयोग हैं ये बुक में दिया हुआ है, एक बार आप देख करके पढ़ लेंगे। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था इस ये दूसरे चैप्टर का, ये अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आगे तीसरे चैप्टर का भी इसी तरह से रिवीजन कर देंगे। तो आप देखते रहिए ये इस चैनल को, साइंस बाय PK तिवारी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।